Hello students, today I will continue our part 3 of the chapter The Enemy. अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जो यमी जो वेटर थी वहां पे सर्वेंट थी उसने मना कर दिया था उस इंजर्ड मैन को साफ करने के लिए और इस बात पे जो हना थी वो काफी गुस्से में थी। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर आगे क्या होता है। Stupid yummy, she muttered fiercely. Is this anything but a man and a wounded helpless man? अब जब वो इंजर्ड पर्सन वाउंडेड पर्सन को साफ करने से मना कर देती है तो हना बहुत गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है कि ये यमी इतनी स्टूपिड है, इसको ये नहीं पता कि ये एक इंजर्ड पर्सन को मना कर रही है साफ करने के लिए। ये एक इंसान ही तो है, जस्ट अ वाउंडेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अपनी खुद की मदद भी नहीं कर सकता और ये उसकी भी मदद नहीं करना चाहती। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yummy had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब वो क्या करती है कि क्योंकि अपने आप को वो दिखाती है कि मैं इस अपनी सर्वेंट के जरिए नहीं इसकी मदद कर सकती हूँ, मैं खुद भी कर सकती हूँ, आई एम सुपीरियर। तो वो क्या करती है, खुद अपने आप को ही डिसाइड करती है उसकी मदद करने के लिए और वो बेंड करके अपने आप को झुकती है और उसकी बॉडी पर जो रग्स यानी कि जो भी चीजें लगी होती है, यानी चोट पर जो निशान लगे होते हैं उन चोटों को साफ करती है और धीरे धीरे जो जिस चीज से उसको कवर किया गया था उसकी चोट को उनको हटाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उनको हटाती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि जो उसके जो उसका उसके जो सीने पे जो गंदगी हो रखी होती है, फिर वो स्मॉल छोटे से टावल को लेकर उसको साफ करती है। और वो टावल कौन सा है, जो कि उसकी सर्वेंट ही लेकर आई थी, एक गर्म पानी में वो पानी डाल के वो टावल लेकर आई थी, उसी टावल को लेकर वो उसके पूरे फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली साफ करती है, वॉश करती है। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब वो उसको साफ करते हुए क्या सोच रही है कि इस आदमी की जो स्किन है, जब इतना ज्यादा इस पर अटैक हुआ तो देखो कैसी हो गई है, अब ये इस पे इतनी चोट लगी है, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। और जब ये छोटा सा एक बच्चा होता तो इसकी कितना साफ सुथरी इसकी बॉडी होती, इसमें कोई निशान नहीं होता। अभी देखो कि इस पे इतनी ज्यादा यू you नो इसको चोट लगी हुई है कि इसकी पूरी बॉडी का जो टेक्सचर है, जो स्किन का टेक्सचर है, वो बिल्कुल बदल चुका है। जब ये बच्चा होगा तो डेफिनेटली इसके बॉडी का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. Now, class, ebbing means किसी चीज का कम होना, okay? Rose means stood up, and chilled means ठंडे मौसम में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओके अब ये सारी चीजें वो सोच ही रही है कि ये तो बच्चा होता तो इसकी स्किन कैसी होती, लेकिन फिर वो सोचती है अब तो ये बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा हो गया है और ये मेरा एक एनिमी है। अब ये सोचकर उसको फिर गुस्सा आने लगता है और वो उस आदमी को अब पसंद नहीं करती। अब उस आदमी को वो पसंद भी नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उसको वॉश करे जा रही है, उसकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी को उसने पूरा क्लीन कर दिया। लेकिन क्लीन तो उसने कर दिया, लेकिन वो उसको टर्न नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उसके साथ डील करने की, तो वो उसको टर्न नहीं कर पा रही। और फिर वो आसपास देखती है और सोचती है कि सटाओ कहाँ है। फिर वो अपने हस्बैंड सटाओ को ढूंढती है और बोलती है कि वेयर इज सटाओ। उसका जो अब गुस्सा था, जो उसको अपनी सर्वेंट पे आ रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और वो गुस्सा अब चिंता में बदल रहा है। उसको बहुत टेंशन हो रही है कि उसका हस्बैंड जो सटाओ है वो कहाँ चला गया। इतने में वो वहां से खड़ी होती है और अपने हाथ को एक गलत टॉवल से साफ कर लेती है। देन वो क्या करती है, उस आदमी को वहीं पे लिटाती है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब वो ज्यादा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है। तो वो क्या करती है, उसके ऊपर जो ब्लैंकेट है वो दोबारा से उसके ऊपर उड़ा देती है। Sadao, she called softly. He had been about to come in,
When she called, his hands had been on the door and now he opened it. She saw that he had bought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. You have decided to operate, she cried. अब इतने में वो बहुत ही सॉफ्टली आवाज लगाती है सदाओ को, और जैसे ही वो सदाओ को आवाज लगाती है तो लगता है कि वो बस आने ही वाला है, क्योंकि उसके जैसे ही वो आवाज लगाए इतने में उसके हाथों की मूवमेंट उसके दरवाजे पे लगती है और दरवाजा एकदम से ओपन होता है। और जैसे ही वो उसको देखती है, वो क्या देखती है कि सडाओ ने अपना एक इमरजेंसी बैग ले रखा है और इमरजेंसी में जो वो ट्रीटमेंट करते हैं वो सर्जन वाला कोट पहन रखा है जिससे वो पहनकर ऑपरेशन करता है। तो ही इज अ डॉक्टर, ही मस्ट बी हैविंग अ सर्जन कोट। तो वो सर्जन का कोट उसने पहना हुआ होता है और इमरजेंसी का बैग उसके हाथ में होता है। तो फिर वो वहां पे उसके ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे? Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonama alcove and put his instrument out upon it. नकला स्टरलाइज्ड मतलब होता है आपका डिसइंफेक्टेड, एक ऐसी चीज जो इन्फेक्शन ना हो जिसमें। टोकोनामा एल्कोव का मतलब समझेंगे यहाँ पे, जो वर्ड टोको है इसका मतलब होता है फ्लोर या बेड, ठीक है। और माँ का मतलब होता है स्पेस या रूम, ओके। Tokonama is usually called alcove. It is a part of a room where things are displayed. यानी कि रूम के अंदर का एक हिस्सा जहाँ पर चीजें डिस्प्ले की गई है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एन alcove in a Japanese home for displaying a flower. और जापानीज होम में alcove होता है वो जहाँ पर हम फ्लावर्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, एक तरीके का आर्ट बनाने के लिए। अब जैसे वो उससे पूछती है कि तुम क्या इसको अब इसका ऑपरेशन करोगे, तो वो बहुत जल्दी ही बिना सोचे समझे जवाब देता है और बोलता है हाँ। और ये बोलकर वो अपनी पीठ दिखाकर जो है अपना काम शुरू कर देता है, यानी कि अब उसकी बातों को वो ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसका सारा ध्यान उसका ऑपरेशन में है। और वो अपनी वाइफ को ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता, वो सीधा जो टावल है बिल्कुल साफ सुथरा सा जिसमें ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है उस टावल को उठाता है, उसको अनफोल्ड करता है, ठीक है, और उसको फ्लोर के ऊपर रख देता है, ठीक है, ऑन द टोकोनामा एल्को जहां पर डिस्प्ले की चीजें रखी है वहां पे उस टावल को रखता है और उस टावल के ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख देता है जिससे वो ऑपरेशन करने वाला है। Fetch towels, he said. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. अब नाउ हना जो है, क्योंकि सडाओ ने उसको बोल दिया कि टावल, अब यहाँ पे जो सडाओ है वो उसको क्या बोलता है कि जाकर टावल्स लेकर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो उसका ऑपरेशन कर रहा है। तो हना भी बहुत ही ओबीडियंटली उसकी बात मानती है और टावल लेने के लिए बाहर जाती है। अब वो बहुत क्यूरियस है, उसको टेंशन हो रही है कि सडाओ उसको ऑपरेट करेगा इस इंजर्ड मैन को, और ये सोचती है कि ऑपरेशन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा खून निकलेगा, ये आदमी बहुत ज्यादा इसको चोट लगी हुई है और ये जो खून निकलेगा पूरे के पूरे घर में पूरे के पूरे मैट में लगेगा और पूरा का पूरा मैट गंदा हो जाएगा। तो वो क्या सोचती है कि ऐसा करते हैं कि कुछ रफ मैट्स भी वो सोचती है टावल के साथ साथ ले आऊं, जो कि मैं यहाँ पे मैट में लगा दूंगी तो मैट इतना गंदा नहीं होगा। तो वो क्या करती है अपने घर के पीछे गार्डन में जाती है, बैकयार्ड में, और गार्डनर से बोलती है कि गार्डनर के पास से मैट लेकर आती है। और गार्डनर के पास वहां पे मैट पड़े होते हैं जो कि उसने डेलिकेट श्रब्स, जो उनके गार्डन में जो श्रब्स हैं उनको रखने के लिए जो मैट वहां पे इस्तेमाल होते हैं ना, वो मैट वो सोचती है कि मैं ले आती हूँ फटाफट से। तो इतने ठंड के मौसम में वो फटाफट गार्डन में जाती है और वहां से मैट लेके आती है। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's gown and had ruined the mat under him. लेकिन जब तक हना वो गार्डन में पीछे जाती है और वहां से वापस आती है रूम के अंदर, वो क्या देखती है उसका मैट लाना वेस्ट हो गया, क्योंकि इतने में तो उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो ब्लड था वो अब ऑलरेडी जो है वो फ्लो हो चुका है, पूरा का पूरा बैंडेज उस आदमी के बाउंड में, एंड हैड स्टेन्ड द मैट बीनीथ हिम, और उसके नीचे जो मैट है उसमें खून के धब्बे लग चुके हैं ऑलरेडी। तो उसका जो एफर्ट था वो इतना अच्छा नहीं रहा, वो उसके सारे एफर्ट्स उस समय बेकार हो गए। Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. She obeyed him without a word, and he began to wash the man's back carefully. अब इतने में जो
हना है वो चिल्लाती है, ओ वो मेरा मैट, मैट पूरा गंदा हो गया। तो सडाओ जो है उसको रिप्लाई करता है और बोलता है हाँ ये तो गंदा हो चुका है, और इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अभी भी उसका सारा ध्यान जो है वो ऑपरेशन में है। बस बोलता है हाँ ये खराब हो गया है मैट, और सिंपली और बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझे इसे टर्न करना है, उसको कमांड देता है। ये सुनने के बाद जो हना है वो बिना एक शब्द बोले उसकी बात मानती है और उसकी हेल्प कराती है, ठीक है। और उसके बाद वो उस आदमी को, जो उसके आदमी की बैक साइड है, उसको बहुत ही केयरफुली वॉश करता है। Yummy would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movement. Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. Concise means short, बहुत जल्दी। अब हना जो है सडाओ को बोलती है कि यमी ने तो इसको साफ करने से बिल्कुल मना कर दिया था, इस इंजर्ड मैन को। तो सडाओ उससे पूछता है कि अच्छा तो यमी ने मना कर दिया, तो क्या तुमने इसको वॉश किया था? तो वो उसको जो है और ये बोलने के बाद वो अपना काम नहीं करना छोड़ता, वो कंटिन्यूअसली उसको क्लीन करे जा रहा है उस आदमी को, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में थोड़ा बहुत बोल रहा है और बोल रहा है कि क्या तुमने उसको साफ किया? तो इतने में वो क्या कर रहा है, ही मेड फास्ट स्मॉल मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही क्लीन केयरफुली। सराव वाज एनग्रोस्ड, एक्चुअल में वो छोटे छोटे मूवमेंट्स ले रहा है, उसकी पूरी बॉडी को साफ कर रहा है और अब पूरी तरीके से अपने काम में बिजी है। हना की बातों को ज्यादा वो सुन नहीं रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो रिप्लाई कर रहा है। हना जो है वो सोच में पड़ गई है कि सटाओ जो है बिल्कुल भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हु द इंजर्ड मैन वाज, कि वो जो इंजर्ड मैन है वो कौन है, वो उनका एनिमी है। और इस बात को वो सोच रही है कि सड़ाओ को तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो एक एनिमी आदमी का ऑपरेशन करे जा रहा है, कंटिन्यूअसली करे जा रहा है, एंड बस वो तो अपने काम को बहुत अच्छे से करने में ही फोकस नजर आया है। तो ये बात उसकी वाइफ को भी पता चल रही थी कि सडाओ जो है बहुत ही सीरियस होकर उस काम को कर रहा था। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. I? She repeated blankly. But never have I. It is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep this rock mound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. Now, class, anesthetic is basically a substance. जब किसी इंसान को ज्यादा पेन ना हो और उसको हम एक बेहोशी की सी दवा देते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक, जिससे कि एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा पेन ना हो ऑपरेशन के टाइम पर। सुपरफिशियल इज बेसिकली एक ऐसी चीज एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस, दैट इज व्हाट वी कॉल सुपरफिशियल। अब जो सडाओ है वो हना को बोलता है कि तुम्हें इस आदमी को इंजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना है इस इंजर्ड पर्सन को, क्योंकि इसको दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो अगर इसको पेन से हमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको पेन ना हो ऑपरेशन के जरिए, तो तुम्हें इसको एनेस्थेटिक का जो सब्सटेंस है वो देना पड़ेगा। तो हना ये सोच के बहुत हैरान हो जाती है कि भाई मैंने तो कभी नहीं किया, और पूछती है कि क्या मुझे करना है, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। सडाओ जो है बहुत ही जल्दी से उसको रिप्लाई करता है और बोलता है कि अरे ये बहुत आसान है, तुम कर लोगी। सडाओ इतने में क्या कर रहा है, वो बस बोल के अपना काम करे जा रहा है। वो जो उसकी पैकिंग है ना वो उसको रिमूव कर रहा है, और जैसे ही उसके जो जहाँ पे चोट लगी उसको जैसे ही उसने उसकी पैकिंग को रिमूव किया ना, तो अब जो है ब्लड और भी तेजी से बाहर आने लग गया, बहुत ज्यादा फ्लो करने लग गया। तो अब वो क्या कर रहा है, उसकी वाउंड की तरफ देख रहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्राइट सर्जन लाइट फिक्स्ड ऑन हिज फॉरहेड। उसके फॉरहेड के ऊपर एक सर्जन की जो लाइट होती है ना, जिससे एक डॉक्टर देखते हैं, वो लाइट पड़ी होती है, उस लाइट के जरिए वो देखता है कि इसकी चोट कितनी लगी हुई है, जहां से वो इतना ब्लड निकल रहा है। फिर उस चोट को एनालाइज करके वो बोलता है कि जो बुलेट है ना वो इस आदमी की बॉडी के अंदर जा चुकी है, और अब वो ये सोच रहा है कि कितना डीप है ये, जो पूरा जो चोट इसको लग गई है, ये समुद्र के अंदर जो रॉक था, जो पत्थर था, उन पत्थरों में टकराने की वजह से इसकी चोट और भी ज्यादा गहरी हो गई है। ही सेड, उसके बाद वो बोलता है कि अगर ये वाउंड
was not very deep, then he could get the bullet out. अगर ये बाउंड जो है ज्यादा गहरा नहीं होता ना तो ये बुलेट बाहर आ जाती, क्योंकि ये जो चोट है वो बहुत अंदर बढ़ गई अब, तो जो बुलेट है वो भी पूरा बॉडी के अंदर चला गया है. He added that the bleeding was not from the surface of the skin, which meant that he wound was deep. होता है कि ये जो खून निकल रहा है ये इसकी ऊपर की बॉडी के सरफेस से नहीं निकल रहा, बल्कि ये चोट बहुत अंदर तक लगी है. इस वजह से ये कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है. ऑलरेडी इस आदमी ने बहुत ज्यादा खून पहले ही इसने लूज कर दिया, बहुत ज्यादा खून इसका बह चुका है और अभी भी इसका खून बहुत बहेगा. At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. Now class, her face the color of sulfur means sulfur, as you know, that is a yellow colored element. ठीक है. इस क्लॉज का मतलब ये है कि उसका फेस पूरा पीला पड़ गया है डर के मारे, एकदम घबराहट से. जैसे घबराहट से हमारा फेस पीला पड़ जाता है ना, वैसे ही उसका फेस पड़ जाता है. अब हना जैसे ही उसकी चोट को देखकर उसमें से जो खून निकल रहा होता है वो उसको देखती है, तो वो एकदम से उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा. दिस इज फर्स्ट टाइम वो देख रही है इस तरीके का ऑपरेशन. तो सडाओ उसकी तरफ देखता है, अपनी वाइफ की तरफ, और क्या देखता है कि उसका पूरा फेस जो कि पूरा येलो पड़ चुका है. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. Leaped मतलब jump करना and retching मतलब vomiting होना. अब वो देख रहा है कि उसकी वाइफ का फेस पीला पड़ गया है, तो बोलता है कि तुम बेहोश मत हो जाना. और ये बोलने के बाद भी वो अपना ऑपरेशन नहीं छोड़ता. वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने उस काम को रोक दिया, उसका ऑपरेशन, तो ये आदमी श्योरली मर जाएगा. इतने में जैसे वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम फेंट मत हो जाना, इतने में उसकी वाइफ क्या करती है ना, वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखती है और वहां से जंप करती हुई रूम के बाहर चली जाती है. जैसे वो रूम के बाहर जाती है तो अब सडाओ को उसकी आवाज आ रही है. वो बाहर गार्डन में वॉमिटिंग करे जा रही है. शी इज कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग. तो उसकी वॉमिट की आवाज उसको आ रही है, लेकिन वो फिर भी उस अपने काम को नहीं रोकता और कंटिन्यूअसली जो काम है अपना करता रहता है. उसका ऑपरेशन वो कंटिन्यू रखता है. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with his man who lay like dead under his knife. अब वो बोलता है, अपने मन ही मन में सोच रहा है कि जा तो रहा नहीं है वहां पे और अपना काम भी नहीं रोक रहा है. वो सोचता है कि ये सही रहेगा उसके लिए कि वॉमिटिंग करके उसका जो पेट है थोड़ा सा खाली हो जाए. लेकिन वो भूल गया इस चीज को कि हना ने तो कभी भी इस तरीके का ऑपरेशन नहीं देखा. ऑफ कोर्स उसने पहली बार ऐसा ऑपरेशन देखा है, तो वो इस तरीके से बिहेव कर रही है. लेकिन अब वो उसके पास जा नहीं पा रहा है और ये सोच के उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है. वो इम्पेशेंट भी हो रहा है अपने काम में, क्योंकि वो काम भी नहीं छोड़ सकता. कंटिन्यूअसली वो जो है उस पर ऑपरेशन कर जा रहा है, और उस आदमी का जो कि एकदम डेड पड़ा है उसके चाकू के नीचे, मतलब वो उसका ऑपरेशन कर रहा है और वो आदमी एकदम डेड पड़ा है, एकदम बेहोश पड़ा है. और इस वजह से वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा है कि ये भी ठीक नहीं हो रहा है और मैं वहां भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही थी. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. अब सटाओ जो है वो ये सोच रहा है कि there was no reason for him to take efforts to save the man because there was no reason for him to live. वो बोल रहा है कि इस आदमी को बचाने का तो कोई कारण ही नहीं है. वो उस आदमी के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उसका एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है. तो वो बोल रहा है कि इस कोई भी कारण नहीं है कि मैं इस आदमी को बचाने के एफर्ट्स करूं, क्योंकि इस आदमी को जीने की कोई कारण ही नहीं है. इसको जीना ही नहीं चाहिए, इसको मर जाना चाहिए. तो ये भी वो सोच रहा है. Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अब unconsciously जो उसकी सोच है वो उसको क्या करती है, रूथलेस मीन्स हार्श, मर्सीलेस. रूथलेस का मतलब उसको बिल्कुल दयाहीन बना देना, दया ना करना. तो अंदर उसके माइंड में चल रहा है कि इस आदमी को मैं क्यों बचा रहा हूँ, ठीक है. और ये सोच के अब वो अपनी ही सोच में क्या हो गया, मर्सीलेस हो गया, उसको दया नहीं आ रही और वो क्या कर रहा है, बहुत ही कंटिन्यूअसली उसको ऑपरेशन करे जा रहा है.
अब जैसे ही वो कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर रहा है, चाकू चला रहा है उसकी बॉडी पर, जो भी ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आदमी जो है अपने सपने में ही, मतलब बेहोशी की हालत में ही मौन करता है। मौन मतलब एक बहुत ही छोटी, एक सॉफ्ट सी आवाज निकालना, जब कोई किसी को दर्द होता है, ठीक है, वो एक दर्द में आवाज निकालता है अपनी बेहोशी की हालत में। लेकिन उस दर्द की आवाज में जो सडाओ है वो उस पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। पेड नो हीड मतलब कोई भी अटेंशन ना देना, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको दर्द हो रहा है, वो कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है। Groan, he muttered. Groan if you like. I'm not doing this for my pleasure. In fact, I do not know why am I doing it. सडाओ जो है उस इंजर्ड आदमी को बोलता है कि वो फ्री है, जितना भी चिल्लाना चाहता है दर्द में वो चिल्ला सकता है। सडाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी को दर्द भी हो रहा है, क्योंकि वो तो उस आदमी को ऑपरेट ही नहीं करना चाहता, और उसको ये भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नाउ ही इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड। The door opened and there was Hannah again. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. He, she said, she had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils, Sadao replied without delaying for one moment. The intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. अब यहाँ पे इतने में जब वो ये सब चीजें सोच रहा होता है, जो हना है वो वापस रूम में आ जाती है, दरवाजा खुलता है और हना आती है। ठीक है, अब हना जो है आते ही वहां पे बिल्कुल क्लियर आवाज में, अब उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम क्लियर आवाज में बोलती है कि एनेस्थेटिक किधर है, जो कि उस सडाओ ने उसको बहुत पहले बोला था उसको एनेस्थेटिक देने के लिए। तो सडाओ जो है वो इशारा करते हुए बोलता है कि जहां पे पहले वो रखा था ये वहीं पे ही रखा हुआ है, और तुम जब बाहर गई तो ये जो आदमी है इंजर्ड पर्सन ये थोड़ा हिल भी रहा था, क्योंकि इसको दर्द हो रहा होगा तो ये हिल रहा था। तो अब ये सुनने के बाद जो हना है वो बॉटल उठाती है, ठीक है, और उसके हाथ में कॉटन भी है, दोनों चीजें कॉटन और बॉटल उठा के बोलती है कि अब मुझे बताओ मुझे कैसे करना है। तो जो सडाओ है वो उसको बोलता है कि सिंपली इस कॉटन के अंदर ये जो दवाई है वो लगाओ और उसकी नॉस्ट्रल्स के ऊपर रख दो, ठीक है। और सडाओ जो है उसकी बात का बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी उसको काम करना है, तो वो बिल्कुल भी डिले नहीं करता, ठीक है। और उसको बताता है कि इसकी नॉस्ट्रल पे रखो, और जब अगर ये थोड़ा बैडली ब्रेथ करना शुरू करे तो तुम क्या करना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देना, ओके। अगर तुम्हें लगने लगे कि ये सांस लेने में इसको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा 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 देना, ओके। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट।